कितने वंश पढ़ लिए मगध वंश में? अपन ने 7 वंश पूरे पढ़ लिए थे अपन ने, ठीक है। इसकी ट्रिक बताया था मैंने, हसीन, मसूक, सा। और इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया था? ISPK। ISPK ही पढ़ लिया था। आई मतलब इंडो ग्रीक शक शासक के बारे में पढ़ लिया था। पहलोत कोई काम का नहीं था, बकलोल राजा था। और कुषाण के बारे में भी पढ़ लिया था, ठीक है। कुषाण को थोड़ा सा और अपन आगे देखते हैं। कुषाण वंश में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? तो एक राजा आया था, कुडुल कणफीसस आया था। कुडुल कणफीसस के बारे में पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था अपना बिम कणफीसस आया था, ठीक। ये पढ़ चुके हैं ये सब। अब पढ़ते हैं कनिष्क के बारे में, ठीक है ना। तो जो शक आए थे, जो यूची कबीले वालों ने भगाया था लात मार के शक शासकों को, है ना। तो उसमें से जो 5 शक आए थे, 5 कबीले आए थे, तो उसमें से एक कौन था? कुषाण वंश भी था, ठीक है ना। कुषाण वंश भी था। तो कुषाण वंश भी था, जिसमें से उसका राजा जो था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। क्योंकि इससे पहले भी अपन ने पढ़ लिए हैं राजाओं के बारे में। तो कुषाण वंश के राजा कौन कौन थे ये अपन ने बता ही दिया मैंने आपको। कुडुल कणफीसस, है ना, भीम कणफीसस। इसके बाद जो आया था एक योग्य राजा था, वो राजा का नाम था अपना कनिष्क था। कनिष्क को अपन द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो कनिष्क ने राजधानी बनाई थी पेशावर। कनिष्क ने राजधानी क्या बनाई थी? पेशावर। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, लाहौर के ऊपर जो है पेशावर है, वहाँ पर राजधानी बनाई थी कनिष्क ने। और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो भारत के अंदर मथुरा में बनाई थी, उत्तर प्रदेश में मथुरा में बनाई थी, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो था, ये ऊपर भारत के ऊपरी जो एरिया था, ऊपरी एरिया में, भारत के ये वाले एरिया में, ये एक रेशम मार्ग था। चाइना यहाँ से व्यापार करता था। चाइना क्या करता था? यहाँ से व्यापार करता था। तो यहाँ पे कनिष्क ने क्या करा? इस पे अपना कब्जा कर लिया, रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया कि अब हम यहाँ से आपको नहीं निकलने देंगे, और आप निकलोगे, चाइना वाले आप निकलोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कनिष्क ने यहाँ से क्या करना चालू कर दिया? टैक्स लेना चालू कर दिया था चाइना से, रेशम मार्ग से। कनिष्क के दरबार में कनिष्क ने, देखो कनिष्क ने क्या करा? पाटलिपुत्र पे हमला कर दिया था और पाटलिपुत्र को जीत लिया था। और पाटलिपुत्र से उसने क्या करा? जो महात्मा बुद्ध था, उनके पास जो भिक्षा मांगने का पात्र होता है, तो उस पात्र को ले आया। और पाटलिपुत्र का सबसे बड़ा जो विद्वान था अश्वघोष, उसको भी ले लिया साथ में, ठीक है। तो जब अश्वघोष को ला रहे थे तो उसके बच्चे और उसकी बीवी भी पीछे लग गए। तो कनिष्क ने उनको भी रख लिया, विथ फैमिली जाओ साथ में। तो दरबार में इन दोनों को ले गए, है ना। तो अश्वमेघ घोष, ये क्या था? ये बहुत ज्ञानी पुरुष था, ठीक है। खानसर की तरह बहुत ज्ञानी पुरुष था ये। और क्या ले गया था पाटलिपुत्र से? महात्मा बुद्ध का पात्र, भिक्षा मांगने का पात्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस समय। और कनिष्क के दरबार में कुछ और ज्ञानी पुरुष होते थे। एक का नाम था पार्श्व, एक चरक था। चरक की पुस्तक कौन सी थी? चरक संगीता लिखी थी चरक ने। नागा अर्जुन भी था। नागा अर्जुन ने कौन सी बुक लिखी थी? माध्यिका सूत्र। इसके बाद वसुमित्र थे, एक कवि थे वसुमित्र, ठीक है। और अश्वघोष को तो ले ही आए थे अपने दरबार में। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली सदी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने करी थी। और जो उपाध्यक्ष था, किसको बनाया था? अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है भैया भारत का आइंस्टीन। और नागा अर्जुन ने सिद्धांत दिया था शून्यवाद का। उसने कहा था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, कोई परिपूर्ण कोई भी नहीं है, ये कहा था। कनिष्क जो है, कनिष्क के समय 2 बंदरगाहें थे खास। एक था बंगाल में जिसका नाम था ताम्रलीप, बंगाल का क्या था? ताम्रलीप। और एक था महाराष्ट्र में जिसका बंदरगाह का नाम था सुपारा।
तो इन दोनों जलमार्ग से, इन दोनों बंदरगाहों से वो क्या करता था, व्यापार करता था। रोम तक उसका व्यापार होता था, ठीक है ना, रोम तक क्या होता था, व्यापार होता था। तो इस व्यापार की चर्चा हमें कहाँ पढ़ने को मिलती है? तो पेरिप्लस, मैंने पढ़ा था आपको, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक बुक लिखी थी, और बुक जिसने लिखी थी उसने अपना नाम ही नहीं लिखा था, गुमनाम लेखक था। तो इस बुक के अंदर किसकी चर्चा मिलती है? कनिष्क के व्यापार की चर्चा मिलती है, ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था कनिष्क ने, ठीक है। एक अल्ताई पहाड़ी थी, अल्ताई क्या थी? अल्ताई पहाड़ी थी जहाँ सोना मिला था कनिष्क को। नाशपाती की खेती भी की, और मानसून की खोज कहाँ पर हुई? कनिष्क के समय में हुई थी। और 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो चुकी थी। कनिष्क के बाद जो शासक आए वो सारे के सारे शासक जो थे बकलोल थे, ठीक है। तो गुप्त वंश का यहाँ पर क्या होता है? समापन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, कुषाण वंश का समापन हो जाता है। कुषाण वंश का समापन कौन कर देता है? गुप्त वंश कर देता है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के अंदर सबसे पहला जो शासक होगा उसका नाम होगा श्रीगुप्त, मगर ये राजा के रूप में नहीं आया था, ये आया था सामंत के रूप में। सामंती व्यवस्था में वेतन के बदले ज़मीन होती थी, और ज़मीन इतनी हो जाती थी कि उसका साम्राज्य बन जाता था, और दूसरे जो ज़मीन देने वाले होते थे वो कमज़ोर हो जाते थे, ठीक है। तो श्रीगुप्त क्या हुआ? गुप्त वंश का पहला शासक हुआ श्रीगुप्त, ठीक है, सामंत के रूप में। दूसरा शासक आया घटोत्कच, ये भी सामंती था। तीसरा जो आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ये राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? ये राजा बना था। तो वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक देखें अगर वास्तविक, तो कौन रहेगा? वो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। वो कुमार देवी कहाँ की रहने वाली थी? लक्ष्मी गणराज्य की रहने वाली थी, लक्ष्मी राज्य की रहने वाली थी। और इनके समय में, कनिष्क के समय में, ये अपने चंद्रगुप्त प्रथम के समय में सिक्का चला था जिसमें राजा और रानी की तस्वीर होती थी, ठीक है ना। एक तरफ राजा, एक तरफ रानी का फोटो होती थी। चौथा राजा आता हमारा समुद्रगुप्त। ये भैया बहुत खतरनाक राजा था। चौथा राजा समुद्रगुप्त, प्रतापी राजा था। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो था ये कहाँ का नाती था? लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जो राज्य था वो ननिहाल था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की नानी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी राज्य में था। कुमार देवी जो थी नानी थी उनकी। तो लक्ष्मी का द्रोहिद्र किसे कहते हैं, या लक्ष्मी का नाती किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। ये क्वेश्चन में आओ तो बता देना, ठीक है। उत्तर भारत को जीता था इन्हें, 9 राज्यों को जीत लिया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 राज्यों को जीता था। और दक्षिण भारत के अंदर 12 राज्यों को जीतने वाला जो था वो समुद्रगुप्त था। इसको धरणी बंद कहा जाता था। इसने पृथ्वी को बांध लिया था, ठीक है। और इसी को कविराज भी कहते थे, कविराज भी कहा जाता था। इसके समय भी एक कॉइन चला था जिसमें क्या होता कि एक तरफ है ना एक भाला वाला सीन था, एक भाला मारते हुए सीन था, और एक तरफ वीणा का सीन था, वीणा बजाते हुए, वो वाला कॉइन चला था। मयूर शैली का कॉइन भी इन्हीं के समय में चला था, ठीक है। किसमें? गुप्त वंश में क्या चला था? मयूर शैली का सिक्का चला था जिसमें मोर का चिन्ह था। हरिसेन जो था इसमें दरबारी था। दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। और समुद्रगुप्त के कहने पे हरिसेन ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। बचपन का नाम क्या था उसका, समुद्रगुप्त का? तो बचपन का नाम था कांची। समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा जो 3 समुद्र का पानी पीता था, अरब सागर का पीता था, बंगाल की खाड़ी का, और हिंद महासागर का पानी पीता था। मतलब इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर रहा था उन्होंने। श्रीलंका का एक शासक था, उसको भारत में एक मंदिर बनाना था, तो उसने किससे परमिशन ली थी? उसने परमिशन ली थी चंद्रगुप्त प्रथम से परमिशन ली थी, फिर वो मंदिर बनाया था, ठीक है। 5वां शासक आता है रामगुप्त।
पांचवा शासक कौन आता है? तो रामगुप्त आता है भैया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद पांचवा शासक आएगा रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? देवी था। तो रामगुप्त का एक भाई भी था, रामगुप्त का एक भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो एक योग्य शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त की पत्नी देवी, ठीक है, तो देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर के रामगुप्त को मार दिया, उसका वध कर दिया। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ये क्या है? ये राजा बन गया भैया। और ये चर्चा है जो मारने की, रामगुप्त को जो मारा है दोनों ने मिल करके, इसकी चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? तो ये मिलेगी आपको देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तक गुप्तम नामक पुस्तक है, उसमें आपको ये जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को लिखने वाले का नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने इस पुस्तक को लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम। शक वंश समाप्त हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय शक वंश का समापन कर देते हैं। पूरा शक वंश का विनाश कौन करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। ठीक है, और उपाधि कौन सी ले लेता है? विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला वीडियो कल बनाएंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।